जय हिंद। आप सभी को हम लोग बात करेंगे हिंदी गद्यखंड लेखक के परिचय के बारे में। सबसे पहले आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि बातचीत के लेखक कौन हैं। तो बातचीत के लेखक जो है बालकृष्ण भट्ट है। ये भी पूछ देते कि आपको बातचीत क्या है, तो बातचीत एक जो है ललित निबंध है। याद रखेंगे कि यह जो है ललित निबंध है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि उसने कहा था। तो उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको एक नंबर के पूछे जाते हैं लेखक का नाम जो है। चलिए, जो एक क्या है कहानी है, पूछा जाता है कि जो उसने कहा था क्या है, तो उसने कहा था एक कहानी है। चलिए, संपूर्ण क्रांति जो है लिखे कौन है, तो क्रांति की बात कही गई है तो जय। तो इसमें जय प्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति लिखे हुए। तो क्रांति क्या होता है, तो क्रांति जो है भाषण करने से ही होता है। तो क्या है, यह एक भाषण है। पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। चलिए आगे देखेंगे कि अर्धनारीश्वर। तो अर्धनारीश्वर क्या है, तो लेखक आपको दिया जाएगा प्रश्न कि अर्धनारीश्वर के लेखक है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। यह एक निबंध है। पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर क्या है, तो अर्धनारीश्वर एक निबंध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं कि रोज के लेखक कौन है। तो रोज के लेखक जो अगेज जी है, शॉर्ट में आप याद रखेंगे। कभी कभी क्या होता है कि लेखक का पूरा नाम पूछे जाते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे इनका पूरा नाम है, तो पूरा नाम भी एक नंबर के पूछ दिए जाते हैं। तो रोज क्या है, तो रोज एक कहानी है। तो कैसी कहानी है, तो एक रोज लिखा गया है। रोज एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। रोज क्या है, एक आपको मनोवैज्ञानिक कहानी है। एक लेख और पत्र के लेखक कौन है, तो यह भगत सिंह है। यह क्या है, तो निबंध है। छठा जो है पूछता है कि एक लेख और पत्र जो क्या है, तो आपको निबंध है। ओ सदा नीरा, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ओ सदा नीरा के लेखक कौन है, तो ओ सदा नीरा के लेखक जगदीश चंद्र माथुर हैं। इनके जो लेखक है, और ये क्या है, तो ये भी आपका निबंध है। ये भी आपका निबंध है। चलिए, सिपाही की माँ। सिपाही की माँ यह एक एकांकी है। पूछता है सिपाही की माँ क्या है, कौन सी विधा है, तो सिपाही की माँ जो है एकांकी है। इसके लेखक कौन है, तो आपको बता दें कि आपको लेखक है मोहन राकेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह है। तो प्रगीत और समाज जो है क्या है, तो प्रगीत और समाज ये आपको निबंध है। प्रगीत और समाज एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। पूछा जाता है कि जूठन। जूठन क्या है, तो जूठन जो है एक आत्मकथा है। पूछा जाता है जूठन क्या है, तो एक आत्मकथा है। और इसके लेखक कौन है, तो लेखक आपको बता दें कि आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि है। अगला हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो हंसते हुए मेरा अकेलापन एक डायरी है। पूछा जाता है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है, तो एक डायरी है। इसके लेखक कौन है, तो आपको मलयज है। चलिए, तिरिक्ष क्या है। तिरिक्ष एक जो है ये भी कहानी है, लेकिन एक उत्तर आधुनिक त्रासदी कहानी है। शिक्षा क्या है, तो शिक्षा जो है ये आपको जे कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखा गया है। और एक जो है संभाषण है। यह पूछा जाता है क्या है, तो कौन सी विधा है, तो आपको जो है संभाषण है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आपको संभाषण। चलिए, इसका काव्य खंड के बारे में हम लोग समझते हैं। काव्य खंड में है कि जो करबक के लेखक कौन है, तो सीधे आपको बताना पड़ेगा कि जो पूछा जाता है कि करबक के लेखक कौन है, तो करबक के लेखक आपको जो है मलिक मोहम्मद जैसी है। चलिए, सूरदास का जो पद है आपको सीधे लाइन से पूछ दिया जाता है। कभी जो है चेंज भी किया जाता है कि पद के लेखक को नाम दिया जाता है, ब्रैकेट में आपको लाइन फॉर्म में पूछे जाते हैं। तो सूरदास का जो पद है, चलिए इसको प्रथम पद है या दूसरा पद है। पूछा जाता है कि आपको जो पद है या तुलसीदास का जो पद है। और जो छप्य है, छप्य के लेखक कौन है, तो नाभादास है, कवि भी है। और देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है 3 गो में दास लगा हुआ है, तो ये आपको भक्ति काल हो जाएगा। कौन काल हो जाएगा, भक्ति काल हो जाएगा। ऊपर जो है एक भी है, ये भी भक्ति काल के ही कवि है। इसके अलावा पूछता है कि आपको जो है यहाँ से यदि काल पूछकर जो है
मध्यकाल भी पूछा जाता है कि जो किस काल के कवि है, तो आप याद रखेंगे कि आपको 1 से लेकर जो 4 तक ले है ये मध्यकाल के कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छपे बता दिया गया है कवित। कवित के लेखक कौन है? भूषण है। तो पूछ देता है भूषण जो है किस काल के हैं? तो भूषण जो है रीतिकाल के हैं। एक वीर रस भी कवि थे। तुमुल कुलाहन कलहन के लेखक कौन है? तो आपको बता दें कि यह जयशंकर प्रसाद हैं। तुमुल कुलाहन कलहन के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है। पुत्र वियोग की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए उषा के लेखक कौन है? तो उषा के लेखक है शमशेर बहादुर सिंह, जिन्हें कवियों का कवि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, जनजन का चेहरा एक गजन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया। बहुत आसान शब्द में पूछा जाता है कि जैसे जनजन का चेहरा एक, जैसे इसमें टॉपिक बन सकता है कि किसी का जो एक बार चेहरा दिखा देने से क्या मिलता है? मुक्ति मिल जाता है। तो मुक्ति से बना सकते हैं। अधिनायक के लेखक कौन है? तो अधिनायक के लेखक है रघुवीर सहाय। बहुत आसान में पूछे जाते हैं। पैन नन्हे बेटे जो है कौन लिखे हैं? तो विनोद कुमार शुक्ल लिखे हुए हैं। हार जीत कौन लिखे हुए हैं? तो अशोक वाजपेयी लिखे हुए हैं। गांव का घर कौन लिखे? ज्ञानेंद्र पति लिखे। एक बात आप लोग को ध्यान देना है, देखिए यहाँ पर जो है 6 से लेकर 13 तक, ये ध्यान रखना है कि 6 से लेकर 13 तक ले जो है जितने भी लेखक है सब आपको आधुनिक काल के हैं। कौन काल के हैं? आधुनिक काल के हैं। 1 नंबर के जो है काल पूछ दिया जाता है। तो आपको 6 से लेकर जो है 13 तक ले जो है एक आपको आधुनिक काल के है। एक और आपको रिवाइज करके बता दें, इसमें इधर जो आपको बताया गया है जो पूरा शिक्षा है वह पूरा देखिएगा, आपको यहाँ पर दिखा दे। ये जो पूरा जो लिखे हुए हैं आपको जो गद्य खंड है, यह आपको गद्य खंड, यह पूरा जो है गद्य खंड, यह पूरा जो है आधुनिक काल ही है। इसलिए आपको याद रखेगा, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है कि जयप्रकाश नारायण जो है रामदास दिनकर किस काल के हैं, भगत सिंह किस काल के, सब है आपको आधुनिक काल के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।